मैंने 2023 में अपना पहला ब्रांड पर्दापोश स्टार्ट किया और 1.5 लाख का नुकसान किया। 2024 में अगेन एक और ब्रांड स्टार्ट किया ओरल डन के नाम से और वो भी फेल हुआ। यही नहीं, इन दोनों स्टोर से पहले मैंने 3 ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स पे भी काम किया है और मैं 2022 से मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आती थी लेकिन मैं फिर भी फेल हुआ। दैट मीन्स कि एक ई कॉमर्स ब्रांड को कामयाब बनाना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। इसी एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आज आपको बताऊंगा कि एक ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करने में कितने पैसे लगते हैं। और ये वाला पर्सपेक्टिव आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। इंटरनेट पर अभी आपको हर जगह लोग मिल जाएंगे जो कि कह रहे हैं कि 50,000 में स्टार्ट हो जाएगा, जो कह रहे हैं 30,000 में स्टार्ट हो जाएगा, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि 10,000 में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये समझेंगे जो है ना वो सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। किसी भी स्टोर को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए ये आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते एक जनरलाइज तरीके में। ये बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है। मे बी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है तो आपको उसकी यूनिट पर यूनिट की प्राइसिंग ज़्यादा पड़ेगी। आप उसका स्टॉक खरीदेंगे वो आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीज़ है, इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि हाँ इतने पैसों में स्टार्ट हो जाएगा कोई भी ई कॉमर्स स्टोर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा कह रहा है कि जो है ना 10,000 में स्टोर स्टार्ट हो जाएगा, दैट डजेंट मीन कि एक क्लोथिंग ब्रांड 10,000 में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक टी शर्ट ही कॉस्ट करती है आज के ज़माने में, अच्छी टी शर्ट 1500 से 2,000 पे। तो कोई भी इंसान अगर आपको इंटरनेट पर ये कहता हुआ नजर आए कि इतने स्पेसिफिक इतने खास पैसों में आपका स्टोर स्टार्ट हो जाएगा तो आप वहां से सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, आप वहां से भाग जाए। अच्छा चलें तो फिर कैलकुलेट कैसे करें, अगर सब्जेक्टिव ही है तो हम इसको परसेंटेज की बेसिस पे देखते हैं कि कितने परसेंटेज जो है ना आपकी कॉस्ट होगी, कितने परसेंटेज आपकी मार्केटिंग में जाएगा, कितना परसेंटेज जो है ना आपका ये पैकेजिंग वगैरह में चला जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट इट फॉर एन एग्जाम्पल प्रोडक्ट हम ले लेते हैं कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट, लेट्स से सनस्क्रीन। एक सनस्क्रीन अगर आपको कॉस्ट कर रही है समवेयर अराउंड 150 से 200 में विद कंप्लीट पैकेजिंग, तो मेरे हिसाब से इन माय पर्सपेक्टिव एटलीस्ट आपको 100 यूनिट तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों ने इंटरनेट पे सुना होगा कि नहीं आपको जो है ना इन्वेंट्री की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। मेरा ये मशवरा हमेशा होता है कि जो है ना अगर आप अपनी पूरी रिसर्च कर चुके हैं प्रोडक्ट पे तो एटलीस्ट 100 यूनिट की तरफ ज़रूर जाए। अब अगर आपको एक सनस्क्रीन 200 रुपये की पड़ रही है और आप उसके 100 यूनिट लेंगे, दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट विद कंप्लीट पैकेजिंग आ रही है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 100 यूनिट आपके पास है। इन 100 यूनिट को आपको बेचने के लिए एटलीस्ट मिनिमम भी जो है ना 30,000 रुपये ऐड पर खर्चा करना पड़ेगा, जिसका हम लोग ये कह रहे हैं कि पर जो आपकी कॉस्ट पर परचेज आएगी पर ऑर्डर, वो आएगी 300 रुपये। अब ये 300 रुपये भी बहुत सब्जेक्टिव हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। ये मे बी ऑन अ गुड डे जो है ना आपको 150 पे कॉस्ट पर परचेज आ जाए, मे बी 200 आए, मे बी 250 आए, मे बी 300 आए, मे बी 700 आए। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन एक जो अच्छा ऐड लिखा हुआ होता है वो समवेयर अराउंड आपको 150 से 300 के अंदर ही कॉस्ट पर परचेज देगा। और इतना है, ये है बेयर मिनिमम, आपको इतना एम लाजमी लाजमी करना है। अगर आपकी कॉस्ट पर परचेज 300 से ज़्यादा है दैट मीन्स आपके ऐड बहुत बुरे हैं। अब चलें ठीक है, मान लेते हैं कि जो है ना 30,000 आपने अपने जो है ना वो जो 100 यूनिट है उनको बेचने के लिए आपने 30,000 रुपये अलग करे। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आपकी जो कॉस्ट पर परचेज है, क्योंकि आप एड टेस्ट करेंगे, बहुत सारे क्रिएटिव टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट पर परचेज कहीं अच्छी भी आई होगी, कहीं बहुत बुरी भी आएगी। तो अब जाहिर है कि आप जो है ना एक रिस्क मैनेजमेंट इसको बोलते हैं कि जो है ना एटलीस्ट कि अगर आप कि थिंग्स इफ थिंग्स गो साउथ तो फिर आपके पास एटलीस्ट बैकअप पे पैसे होने चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकें। क्योंकि अगर 700 पे कॉस्ट पर परचेज चलेगी तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि जो है ना बिजनेस को कैसे कंटिन्यू किया जाए। अब जाहिर है अगर किसी दिन आपकी 700 रुपये की कॉस्ट पर परचेज आ गई तो आप अपना बिजनेस तो बंद नहीं कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आपको 30,000 नहीं और भी पैसे चाहिए होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐड के लिए होंगे। तो बेहतरीन बेहतरीन तरीका ये है कि आप कॉस्ट पर उसकी जो ऐड का बजट है उसको डबल कर लें। ऐड का बजट आपका 30,000 से आप स्टार्ट कर रहे थे, आप करें 60,000 से। ये जो ये जो हमने 30,000 रुपये बढ़ाए हैं ये सिर्फ आपका मार्जिन है जहाँ पे आप जो है ना एड्स में बहुत सारी चीज़ें प्ले अराउंड कर सकते हैं। हमें अपना बजट बहुत कंसाइज नहीं रखना, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना बाउंड्री में नहीं रखना। सही है, हमें एक जो है ना इनफ स्पेस चाहिए ताकि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत सारी चीज़ें भी जो है ना टेस्ट कर सके, वो जो है ना अपनी एक जगह पोजीशनिंग अच्छी बना सके। तो अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि 10,000 में स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा ब्रांड, अगर आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वो एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कि 6 महीने में वो इस काबिल हो जाए कि वो खुद को सस्टेन कर सके, उसमें आपको मजीद पैसे नहीं डालने पड़े। तो एटलीस्ट कि जो है ना आप एक अच्छी रिसर्च करें और फिर एक अच्छा बजट बनाएं, फिर उसके साथ ही जो है ना जो बिजनेस को रन करें। ठीक है, अभी हमारा टोटल खर्चा हो गया है 20,000 रुपये प्रोडक्ट का, 60,000 रुपये एड्स का। और ये हम जब बात करें जब हमारे पास 100 यूनिट है।
तो क्या हमें 80,000 रुपये ही चाहिए कोई ऐसा प्रोडक्ट स्टार्ट करने के लिए जिसकी कॉस्ट हमारे पास 200 रुपये और हम उसके 100 यूनिट ले रहे हैं? द आंसर इज़ नो। आपको एटलीस्ट 30-40 हज़ार रुपये भी एक्स्ट्रा और चाहिए, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में जब आप काम करेंगे, अब ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ई-कॉमर्स स्टोर पे काम कर रहे हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे ही कर रहे होंगे। कैश ऑन डिलीवरी पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे रिटर्न्स आने वाले हैं, और बहुत फ़ुज़ूल-फ़ुज़ूल रीज़न्स की वजह से आएँगे कि एक बंदा था, उसने 2 जगह से ऑर्डर कर दिया और जहाँ से पहले आया हो तो उसने वो रख लिया, या फिर बंदे ने ऑर्डर कर दिया और अब वो घर पे नहीं है, या फिर उसके पास पैसे नहीं थे, या फिर उसने सोचा हुआ था कि 5-6 दिन तो लगेंगे आने में, मेरे पास पैसे आ जाएँगे, मैं तब दे दूँगा। तो बहुत सारी अजीब-अजीब रीज़न्स की वजह से आपके जो है ना रिटर्न्स आएँगे। उन रिटर्न्स को हैंडल आप कैसे करेंगे? जब आपके पास एक थोड़ा-सा कैश, जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी-सी आपकी पीछे रखी हुई होगी। जो सिमिलरली हमने काम ऐड में किया था, वो काम हम लोग कर रहे हैं, आप कह लें कि डिलीवरी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि डिलीवरी की हम लोग इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं लगाते, क्योंकि वो कैश ऑन डिलीवरी से हमारे पास कट के ही आता है। तो जब रिटर्न्स आ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि आपके 3-4 रिटर्न्स आएँ और आपके जो है ना एक प्रोडक्ट का प्रॉफ़िट ही खत्म हो जाए। तो फिर जो है ना बिज़नेस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट बैकअप पे आपको 30 से 40,000 रुपए लाज़मी चाहिए। और जब आप अपनी मंथली साइकिल चलाएँगे, या फिर जो है ना आप अपना एक बैच आपने सोल्ड आउट कर दिया, उसके जो पैसे आए हैं आप उसमें से हमेशा 30%, 30 टू 40% आप हमेशा उसको सेव रखेंगे। उस टाइम के लिए जब आपका बिज़नेस रन करना, सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो जाएँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका खुदा ना खास्ता आपका स्टॉक एक्सपायर हो गया। सही है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं बिज़नेस में जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप ये वाले पैसे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई मसला नहीं है, आप जब चाहें जब आपके पास जो है ना एनी टाइम आपके पास पैसे हैं, तो फिर आपके बिज़नेस के वारे न्यारे हैं, क्योंकि बिज़नेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेल ही इसी वज़ह से होते हैं। मेरे दोनों बिज़नेसेस, तीनों ड्रॉप शिपिंग स्टोर, दोनों जो है ना जो लोकल ई-कॉमर्स ब्रांड्स मैंने चलाए थे, पर्दापोश और ओल्डन, वो सब सब चीज़ें फेल ही इसी वजह से हुई थी, क्योंकि हमारे पास इनफ कैश नहीं था और हमारे सारे पैसे बर्न हो गए थे। तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, कोई मसला नहीं है, आपको पैसों का इन्वेस्टमेंट भी है, तो आपके ब्रांड का सक्सेसफुल ना होने का कोई भी रीज़न नहीं है। अब अगर मैंने आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की एक विंडो दे दी है कि जो है ना, अच्छा ये तो हम सिर्फ 100 यूनिट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम डे 1, जिसमें 5 आर्टिकल्स हैं, या फिर जो है ना 5 अलग-अलग वेरिएंट्स हैं, तो आपको हर एक का 100 यूनिट चाहिए। तो आप समझें कि जो है ना कितने बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट चली जाती है। इसी को बोलते हैं प्राइवेट लेबल स्टोर। आपको हमेशा इतनी ही इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना है। जब आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट मी, मैंने किया हुआ है, मैंने 20,000 में भी काम किया हुआ है, मैंने 30,000 में भी काम किया हुआ है। बहुत मुश्किल होती है, और फिर एट द एंड जो है ना आप वो बर्न आउट हो जाते हैं और आपसे मैनेज ही नहीं होते रिटर्न्स। आपसे रिटर्न्स मैनेज नहीं होंगे, आप फिर जो है ना ऐड की कॉस्ट पर परचेज़ आपसे मैनेज नहीं होगी। एक ऐड बन गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐड बन गया और वो जो है ना ऐड आपने चला दिया, वो ऐड अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उस पे कैश जो है ना लग चुका है, आपकी इन्वेस्टमेंट लग चुकी है। अब किसी वजह से वो प्रोडक्ट जो आप बेच रहे थे वो खराब हो गया, फिर वो चेंज हो गया, तो उसमें वो आपका एड क्रिएटिव ज़ाया हो गया। अब आप एक नया एड लगाएँगे, फिर उसको लर्निंग फेज़ में वो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए प्लीज़, प्लीज़ एटलीस्ट एक बड़ी विंडो इन्वेस्टमेंट की लाज़मी रखिएगा। तभी मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि ये पर्सपेक्टिव आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 5,000 में भी स्टोर स्टार्ट हो जाता है, सीरियसली रील्स पे ये आता है। तो भाई उनकी बातों में नहीं आइएगा, आप फँस जाएँगे। 5,000 से वो फिर ऐसे ही होगा कि जो ना आपने एक प्रोडक्ट, आप एक जो है ना वो प्रोडक्ट होलसेलर से मार्केट से ले आए आप, उसका आपने ऐड लगा दिया, आपके पैसे उधर ख़त्म है। अगर वो किसी ऐसे बंदे ने ऑर्डर कर दिया कि जो है ना जिसके पास कभी पैसे हैं, कभी नहीं है, वो आपका रिटर्न आ जाएगा, तो आपके पैसे गए। उसमें ना आपका प्रोडक्ट टेस्ट हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आपके 5,000 ज़ाया हुए हैं सीरियसली। इतनी बड़ी विंडो रखने का मकसद ये होता है कि ये बिज़नेस आपने कोई सीज़नल नहीं करना है, ये आपने 1-2 महीने के लिए नहीं करना है, ये आपने सदाबहार बिज़नेस कर रहे हैं आप। बिज़नेस का मकसद ये है कि आप साल भर भी वही कर रहे होंगे, 2 साल जब हो जाएँगे जब भी वही कर रहे होंगे, 3 साल जब हो जाएँगे जब भी वही कर रहे होंगे। बिज़नेस काम ऐसे ही करते हैं, किसी भी लोकल शॉप को भी देख लें, वो एक दिन वो एक जो है ना अगर किराने का स्टोर भी है, तो वो दु गली के कोने पर आ गया, तो वो 5-6 साल तक वो वहाँ रहेगा, अनटिल अनलेस कि उसके बिज़नेस में कोई और रीज़न हो जाए। वो हम एक बिज़नेस जब स्टार्ट होता है, तो आपने सारी एनर्जी अपने उसी बिज़नेस पे देनी होती है। तो इतनी बड़ी विंडो रखने का, इन्वेस्टमेंट की इतनी बड़ी विंडो रखने का मकसद ही यही है कि ये आप बिज़नेस जो है ये आप बिज़नेस कोई सीज़नल नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ट्राई करने के लिए नहीं आ रहे आप। आपने अब इसको करना है कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ़, और आपका गोल ये होगा बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कि ये बिज़नेस जो मैं इतनी बड़ी कैश विंडो के साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है ना इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मकसद ये होगा कि ये 6 महीने में अपने आप को सस्टेन करना शुरू हो जाए, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो फिर भले पूरी ख़त्म भी हो जाए, लेकिन ये बिज़नेस खुद को सस्टेन कर सके।
बिज़नेस के बाद अपनी सेविंग्स हो, बिज़नेस के बाद अपना कैश फ्लो हो जो कि वो चलता रहे। और कैश ऑन डिलीवरी में, क्योंकि कैश हमारे पास हमें नहीं पता, ऑर्डर चला भी गया लेकिन हमें नहीं पता कि कैश आएगा नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल चीज़ है यहाँ पर कैश फ्लो को मेंटेन करना। तो हमेशा सेविंग्स रखें और 6 महीने का गोल रखें कि 6 महीने में बिज़नेस खुद को सस्टेन कर ले। उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाएँ कि ये जो है ना 6 महीने में मुझे एक सिविक दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अंटिल अनलेस आप प्रीपेड पे काम कर रहे हैं। प्रीपेड बहुत अलग चीज़ है, प्रीपेड मैंने आज तक भी नहीं किया, मैंने सोचा था कि मैं करूँगा लेकिन पाकिस्तान में प्रीपेड करना बहुत मुश्किल है। 90% जो है स्टोर्स हैं वो जो है ना कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते हैं। तो एटलीस्ट जो है ना बड़ी कैश विंडो रखनी है और उस कैश विंडो से आपका मकसद ये होगा कि 6 महीने में बिज़नेस खुद को सस्टेन कर सके। ये मैंने इतना डिटेल्ड में सिर्फ इसी वजह से बताया है क्योंकि सिमिलरली जो मेरा ब्रांड था ओरल डन, वो सेम जो है ना प्रॉब्लम से गो थ्रू किया था और हमने फिर वो बंद करा था। हुआ ये था कि मैं और मेरा एक दोस्त है मुदस्सिर, हम दोनों साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हमने ये ओरल डन स्टार्ट किया था। इसमें हम जो प्रोडक्ट बेच रहे थे वो था टीथ वाइटनिंग पाउडर और वो कम्प्लीटली हर्बल था, ऑर्गेनिक था और वो हमने खुद बनाया था। तो हमने इसको परसू कैसे किया था, हमारे पास तकरीबन पैसे थे आई गेस 40,000 टू 50,000 हमारे पास पैसे थे, जिसमें हमने ये सोचा था कि हम 30,000 तो हमारे, आप ये समझो कि जो है ना प्रोडक्ट के हैं और 30,000 हमारे एड्स के हैं। अब क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा पैसे नहीं रखे तो अब हम फंस गए थे उसमें। फंसे कैसे? ऐसे कि जो है ना जब हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था, मैन्युफैक्चर खुद ही करा, तो हमने क्या करा कि एक काफ़ी हमने मार्केट घूमे, बोल्टन हमने बहुत घूमा। तो फिर हमने क्या किया कि जो है ना 200 ग्राम का एक छोटा सा बैच बनाया घर पे। वो मैंने अपने दांतों पे टेस्ट किया क्योंकि वो टीथ वाइटनिंग पाउडर था और मैं ये चाह रहा था कि 1 महीने में ये पाउडर जो है हर्बली, ऑर्गेनिकली ये जो है ना मेरे दांतों को साफ करे। तो मैंने क्या किया मैंने जो है ना डेली जो है ना उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया कि मेरे आज दांत ऐसे हैं और मैंने ये ब्रश किया। मैं 2 टाइम इस्तेमाल करा था, वो 200 ग्राम का बैच मैंने भी इस्तेमाल किया, मुदस्सिर ने भी थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल किया लेकिन अमूमन मैंने ही किया था। तो मेरे दाँतों पे काफ़ी फ़र्क आया 7 दिन के अंदर। जैसे ही 7 दिन के अंदर आया मैंने कहा यार फ़ुज़ूल में टाइम ज़ाया नहीं करते, तो हम जो है ना 100 जो यूनिट है हमारे, हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एक जो हमारे पास यूनिट था उसमें हम लोग 50 ग्राम जो है ना टोटल पाउडर जो है ना दे रहे थे। तो हमने एक बड़ा बैच तैयार कर लिया कि जो है ना अब हमने जो है इसके यूनिट्स बनाने हैं। यूनिट्स हमने रेडी कर लिए, सब कुछ कर लिया, हमने ऐड बना लिया, ऐड शूट मैंने किया था, स्क्रिप्ट भी मैंने किया था, मैं ही था ऐड में। और वो ऐड इतना अच्छा परफॉर्म किया, उस ऐड की कॉस्ट पर परचेज ₹250 थी, हमारी वेबसाइट की कन्वर्जन रेट 7% थी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर मैंने सोचा 1 महीना जब हमें हो गया था और हमारे ऑर्डर्स काफ़ी आ रहे थे, तो फिर रमज़ान आ गए थे, तो रमज़ान सॉरी ईद आ गई थी। तो ईद में क्योंकि शिपिंग बंद हो जाती है तो हमने थोड़ा-सा जो ना वेट लिया था कि शिपिंग वापस खुल जाए, कुरियर सर्विस वापस एक्टिव हों तो फिर जो है ना हम जो है वापस ऐड एक्टिव करेंगे। अब हमारा ऐड बंद था। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना अपने 10 दोस्तों को थोड़ा प्रोडक्ट जो है ना 20-30 ग्राम, बस ज़्यादा नहीं, वो मैंने सबको दे दिया। सबको देने का मकसद ये था कि वो टेस्ट हो जाए, कि वो जो है ना सबके दाँतों पे टेस्ट हो जाए और मैं केस स्टडीज़ जो है ना मेरे पास आ जाएँ, एक तरीके से टेस्टिमोनियल्स आ जाएँ मेरे पास। तो उसका रीज़न ये था कि मैं एक और एड क्रिएटिव बना लूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना एक आइडिया था एड क्रिएटिव का। अब उन 10 के 10 लोगों ने मुझे कहा कि ये जो है ना इस पाउडर ने कोई भी जो है ना फ़र्क हमारे दाँतों पे नहीं डाला और ये जो है ना प्रोडक्ट फ़ेल हो गया। अब मैं ये सोच रहा था कि जो है ना क्योंकि हमारी कोर ऑफ़र हमारे ऐड में ये थी कि जो है ना 30 दिन में अगर आपके दाँत साफ़ नहीं होते, तो जो है ना हम हैपीली जो है ना अपना प्रोडक्ट रिटर्न ले लेंगे और आपको आपके पैसे दे देंगे। क्योंकि हम लोगों की यूएसपी ये थी पूरी मार्केट में कि जो है ना भाई हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो काम करती है। अब जब ये हुआ तो दैट मीन्स हम वो वाला ऐड नहीं चला सकते। हम दूसरा ऐड शूट उस सूरत में हम कर नहीं सकते थे क्योंकि और भी बहुत सारे रीज़न्स चल रहे थे। हुआ ये कि जो है ना अब हमारा एक 100 यूनिट का जो स्टॉक था जिसमें से हमने 40 बेच दिए थे। अच्छा, उन 40 से ना ही कोई रिव्यू आया, ना अच्छा आया ना बुरा आया। तो वो तो आप हटा दें। जो बचे 60 थे वो 60 के 60 खराब हैं अब। अब हमारे पास इतना बजट ही नहीं है कि हम जो है एक जो ना नया बैच और रेडी कर लें। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई नया बैच रेडी नहीं कर सकते, नया ऐड नहीं बना सकते, बहुत सारी चीज़ें हुई तो फिर जिस वजह से जो है ना फिर हमने आखिर में एट द एंड उसको बंद कर दिया। आज भी मेरे पास मेरी अलमारी के ऊपर वो बचा हुआ स्टॉक रखा हुआ है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उसके साथ, फेंकने का मेरा दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। पॉइंट ये है कि जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, दैट इज़ कमिंग टोटली फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये चीज़ मैंने खुद की है और बिज़नेस मुझे बहुत करना पसंद है। मार्केटिंग, स्क्रिप्टिंग, ब्रांडिंग ये सब करना मुझे बड़ा पसंद है। तो ये है कि मुझे कोई गम नहीं होता इन चीज़ों का कि अगर कभी मेरे पैसे डूब जाएँ।
तो ये है कि और मैं ये मानता हूँ कि हमेशा जो है फेलियर जो है वो काम ही आता है। अच्छा, हमने ये बात करी कि जो है ना एटलीस्ट हम अगर एक एक्सपेक्टेड अगर आपकी 100% इन्वेस्टमेंट है तो वो 30% आपके प्रोडक्ट में जा रही है, 30% आपके एड में जा रही है, 30% वो आप सेव कर रहे हैं कि जो है ना जब कभी कुछ मामला हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। और ये चीज़ हम अभी कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसका एक ही वेरिएंट है। और मैं एडवाइस भी आपको यही करूंगा कि अगर आप जो है बिगिनर हैं और स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज गो विद द प्रोडक्ट जिसका कोई वेरिएंट ना हो। क्लोथिंग ब्रांड में जाना आज के टाइम पे एक तो इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट और फिर ऊपर से जो है ना उसकी इतनी सारी वेरिएशंस होती हैं कि जो है ना अगर आपको एक अच्छा ब्रांड स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट आपको मिलियंस में इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब आप खुद सोचें कि अगर आप ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक टी शर्ट लॉन्च नहीं करेंगे, आप एटलीस्ट चलें कम से कम भी अगर आप एक कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं तो आप 6 से 7, इससे कम तो नहीं कर सकते ना। इससे कम तो करेंगे फिर क्या ही कर रहे हैं लॉन्च करके। चलें अगर 5 भी कर रहे हैं, मिसाल ले लेते हैं, अगर आप 5 कर रहे हैं तो 5 के लिए आपको 100 यूनिट चाहिए। 5 से 100 यूनिट का मुराद है कि आपको 500 यूनिट चाहिए। एक टी शर्ट आपको कॉस्ट कर रही है अराउंड, जो कि मुझे पता चला है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त कर रहे थे, तो एक अच्छी टी शर्ट, एक ग्राफिटी वाली टी शर्ट जो है वो कॉस्ट करिए समवेयर अराउंड 1200 से 1800 पे भी। तो ये अनटिल अनलेस कि आप बल्क में जा रहे हैं। अब ये है कि आप 100 यूनिट बनवाएंगे तो मे भी जो है ना आप बल्क में ही जा रहे हैं और फिर आप 500 यूनिट कर रहे हैं तो एटलीस्ट क्या पता आपको 1000 की पड़ जाए फिर वो। चलें लेट्स से अगर 1000 की भी पड़ रही है तो अभी हम 500 यूनिट बनवा रहे हैं जिसके अंदर फिर स्मॉल मीडियम लार्ज ये वाली चीज़ें भी आ रही हैं। फिर जाहिर है आप मीडियम वाला रेशो आप ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि एवरेज जो बॉडी टाइप है हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो मीडियम मीडियम साइज ही प्रेफर करती है। फिर उसमें से आप जो है ना पीआर पार्सल्स भी निकालेंगे ब्रांडिंग वगैरह के लिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो हेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने के लिए। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको ई कॉमर्स स्टोर सीखना है तो आप एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करें। अब वो प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मेरे केस में हो गया टीथ वाइटनिंग पाउडर। ये चीज़ मैंने जब सीखी थी जब मैं पर्दापोश पे काम कर रहा था। पर्दापोश वॉज अ मॉडेस्ट फैशन ब्रांड। उसमें हमने सोचा ये था कि जो है ना हम लोग हिजाब का एक स्टोर स्टार्ट करा था हमने, और हमारा गोल ये था कि जो है ना हम इसको एक जो है ना एक अच्छा सा मॉडेस्ट फैशन ब्रांड में इसको उसकी शक्ल देते हैं। उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी थी। पर्दापोश में जो क्वालिटी ऑर्डर्स हमें आते थे वो बहुत अच्छे थे। उसमें ज़्यादातर हम लोगों ने फोकस किया था पीआर पर। तो होता ऐसा था कि जो है ना पर्दापोश में हमारे पास वेरिएंट थे 12 हिजाब के कलर्स थे। अब हर हिजाब के कलर लेकर आना बहुत मुश्किल था। और एक बार जब हम लोग क्या करते थे कि जो है ना एक हिजाब लेट से हमें पड़ रहा था तकरीबन 330 रुपए का। 330 रुपए का हमें एक हिजाब पड़ रहा था तो हम क्या करते थे एक कलर के 4-5 जो है ना पीस ले आते थे। तो 12 × 5, 12 40 हम लोग हिजाब्स ले आए। तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे बैचेस में जाते थे और हम लोग हर हफ्ते जा रहे होते थे। तो अब होता ऐसा था कि जो है ना कभी मार्केट जा रहे हैं तो वो कलर नहीं है, तो अब हमारे एड्स में वो कलर चल रहा है, हमने जो पीआर पार्सल में वीडियोस बनाई हुई है वो कलर चल रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। हमेशा जो है ना एक प्रोडक्ट की तरफ जाएं। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं मार्केट में तो फिर आपको ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पता होंगी। तो जब ये सारी ऑलरेडी चीज़ें पता है तो आप फिर अच्छी इन्वेस्टमेंट रख के काम करेंगे वो फिर आप करें। क्लोथिंग ब्रांड करने लगाएं, 20 से 30 लाख रुपए लगाएं, बहुत अच्छा चलेगा। सही है ना। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आई ऑलवेज जो है ना एडवाइस कि जो है ना आप एक प्रोडक्ट के साथ जाएं। वो एक प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई जो है ना स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट हो सकता है कि आप एक स्किन केयर के प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, लेकिन वो एक स्किन केयर का प्रोडक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ उसमें यूएसपी ऐसा होना चाहिए कि लोग ये ना बोलें कि भाई आपके पास और प्रोडक्ट क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप 3 in 1 करके कुछ निकाल दें या फिर वो मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन वाली चीज़ें आती हैं वो निकाल दें। सही है। इस टाइप की चीज़ें आप निकाल सकते हैं या फिर जो है ना आप और भी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई आई स्टिल डू नॉट हैव एनी सक्सेसफुल ई कॉमर्स ब्रांड। ये सब मैंने अपने फेलियर से सीखा है एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग एट ऑल। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये जब आप करके सीखते हैं तो एक तरीके से जो है ना आप दानिशमंद बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी काम करती हैं। ये है कि उनके काफ़ी जो है ना सक्सेसफुल रनिंग स्टोर्स हैं क्योंकि जो चीज़ मुझे आती है अच्छी वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। और एक ई कॉमर्स स्टोर सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं चलता, वो बहुत सारे जो है ना ऑपरेशंस होते हैं उसमें और भी जो डेली जो ऑपरेशंस होते हैं आपको उनमें भी जो है ना बहुत सारी जो है ना आपको एफिशिएंट होना पड़ता है और इफेक्टिव होना पड़ता है उन चीज़ों में भी। तो ये है कि मेरे क्लाइंट्स को वो सारी चीज़ें आती हैं, मुझे मार्केटिंग और जो है ना स्ट्रैटेजीज़ ब्रांडिंग ये सारी चीज़ें आती हैं।
मुझे पता है कि जो है ना कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या होती है, तो ये है कि उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। मेरे पास फ़िलहाल अभी तक जो है ना मेरा कोई भी एक सक्सेसफुल ब्रांड रहा नहीं है और मेरा अभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। कैश ऑन डिलीवरी पे मेरा इतना दिल ख़राब होता है कि मैं कैश ऑन डिलीवरी पे काम नहीं करूँगा। मैं अगर कभी करूँगा तो फिर अपनी टर्म्स पे करूँगा और मैं हमेशा मेरा अगला जो भी ब्रांड होगा, मुझे नहीं पता कब होगा, लेकिन वो प्रीपेड पे होगा, वो सीओडी पे नहीं होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ये सारे गम मैं आपको ई कॉमर्स के जो है ना कभी किसी और वीडियो में सुनाऊंगा। सो दिस वॉज माई फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब और मुझे बड़ा मज़ा आया बनाने में। काफ़ी लंबी वीडियो है ये, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगा कि मैं ऐसे बस बैठ के सामने लैपटॉप रखा और मैं जो है ना बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे अपने तरीके के लोग चाहिए इस चैनल पे, जिनका पैशन हो बिजनेस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फिर भले वो ई कॉमर्स के हों या एजेंसी के हों। क्योंकि आप आज के टाइम पे तो आप पत्थर उठाओ तो 4 सॉफ्टवेयर हाउस तो वैसे ही निकलते हैं। तो आई थिंक वी विल बिल्ड अ ग्रेट कम्युनिटी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।